हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स मी सुजन संवेगी वंस मोर। आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी लोगों के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है वे ऑफ सक्सेस, सफलता की राह। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और साथ ही साथ जो भी मैंने समझा है उस चीज़ को एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो शायद आज का वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम, लेट्स टॉक अबाउट द वे ऑफ सक्सेस। सबसे पहला सक्सेस होने के लिए तो हमारे पास में ड्रीम होना चाहिए ना, एक मजबूत ड्रीम होना चाहिए, एक ज़बरदस्त ड्रीम होना चाहिए। और ड्रीम सपने वो भी एक ऐसा टाइप का सपने होना चाहिए जो एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे, सपने वो नहीं है जो हम लोग सोने के बाद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता है। आपके पास में एक ऐसा वाला हमारे पास में एक ऐसा वाला सपने होना चाहिए जो एग्जैक्टली एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते थे। और साथ ही साथ उस चीज़ को अचीव करने के लिए अभी हमको नॉलेज एक्वायर करने का है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस सपने को पाने के लिए हमको अभी दुनिया भर का जो नॉलेज होता है वो इकट्ठा करने का है। उसका सोर्सेस क्या हो सकता है और कैसा वो चीज़ हम लोग हासिल कर सकते हैं, वो सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करने का, नॉलेज इकट्ठा करने का है। और उसके बाद में वो नॉलेज को डेली बेसिस में एक्शन प्लान बना के इम्प्लीमेंट करने का है। और कंसिस्टेंसी, निरंतर लगातार उसके ऊपर में हम लोग काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों के लिए मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। आप लोगों का जो सपने के साथ में अटैच हुआ जो चीज़ है, जो चीज़ एक्सप्लेन करने में, जो चीज़ आपको दूसरा के साथ में शेयर करने में, जो चीज़ आपको प्रमोट करने में आपको वो चीज़ मिल जाएगा, वो सफलता आपको मिल जाएगा। अभी उसके ऊपर में आप लोगों को एक अलग लेवल में काम करना पड़ेगा, एक अलग लेवल में काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उस चीज़ को आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, उस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ समझ में आना चाहिए, वो एग्जैक्टली है क्या, मैं आप लोगों को सर्टेन में बताऊँगा। आप लोग सुनने के लिए प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहला आप क्या बोलते हो। आपको सपने को पूरा करने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो आपका सपना पूरा हो ही नहीं सकता है, तो बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोलते हो, कितना मीठा लफ्ज़ में बोलते हो, कितना आप एक मेलोडियस तरीक़ा से बोलते हो, कितना प्यार भरा तरीक़ा से बोलते हो, ये मैटर नहीं रखता है। एक उतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता है ये। लेकिन ये मैटर करता है कि एग्जैक्टली आप कौन बन के बात कर रहे हो, एग्जैक्टली आप हो कौन, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से एक बात को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए एक बंदा कह रहा है योर लाइफ इज सर्टेन, आपका ज़िंदगी बहुत छोटा है ना। वही बात, आपका ज़िंदगी छोटा है, आप ज़्यादा जी नहीं सकते हो, आपका आयु बहुत कमती है, आप जल्दी मर रहे हो। अगर ऐसा कोई भी बंदा आपको बोल रहा है और वो बोलने वाला शख्स अगर डॉक्टर है, तो आपका मेरा दिमाग के अंदर में एक ऐसा वाला बत्ती जलेगा, हमको समझ में ऐसा वाला चीज़ आएगा कि हाँ ये सच बोल रहा है शायद। और हम लोग पूछने के लिए आगे बढ़ते कि डॉक्टर आपने क्या देखा एग्जैक्टली, मेरे रिपोर्ट में क्या है, आपके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगा। लेकिन वही बात, योर लाइफ इज सर्टेन, अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है ना, एक आपको ज्योतिष ने बोल दिया, तो आपके मन के अंदर में क्या आएगा, वही चीज़ है, वही लफ्ज़ है आपका मन के अंदर में आएगा। शायद कोई दूसरा चीज़ आएगा, शायद है ना, बात करते हैं ये सब कभी हो सकता है, शायद कितना लोग तो उसको बिलीव ही नहीं करता है ना, ऐसा चीज़ है। और वही सेम बात एक बंदा ने, जब आपका दोस्त था या कोई दूसरा शख्स है, वो गुस्सा होने के टाइम में आपको बोल दिया योर लाइफ इज वेरी सर्टेन, तो आप बोलता है, आप उस बार में हंस पड़ेगे। आप तो क्या बात करता है तू, मेरे पास बोलता है मेरा ज़िंदगी छोटा है, तू मर जाएगा, ऐसा चीज़ है। तो लफ्ज़ वही है, जो आपने जो वर्ड आप बोल रहे हो वो वही है, लेकिन कौन बंदा बोल रहा है वो मैटर करता है, कौन बंदा बोल रहा है वो मैटर करता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर में ये चीज़ इकट्ठा करना पड़ेगा, नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा। अगर आप सच में ही एक सक्सेसफुल अगर बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, तो आप एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए बिजनेसमैन आपको ये चीज़ बात करना है। ये चीज़ आपका जो डेली बेसिस का रूटीन में लेके आना है, वो अंदाज आपको लेके आना पड़ेगा। ये पहला बात होगा। तो खास कर हमारा जो सपने होता है, सपने जो पैसे के साथ, इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और हर चीज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। खास कर बिजनेस अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा सपने पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सपने पूरा करने के लिए हमारे पास में ढेर सारे पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए, और साथ ही साथ बाकी फ्रीडम चाहिए। उनमें से एक अहम चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमारे पास में तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना। और कितना लोग बोलते हैं सर मेरा पास तो सैलरी बहुत छोटा सैलरी है, वो मैं सैलरी तो खाने के लिए मुश्किल है, मैं किधर जाके क्या इन्वेस्ट करेगा, है ना, किधर जाके क्या इन्वेस्ट करेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है।
वाकई सच में ही एक सोचने वाला सवाल है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ओके, आप लोग थोड़ा देर के लिए गौर करके सोचिए, अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट किया ही नहीं है, आप लोगों ने कुछ दिराम इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट तकरीबन जीरो है, तो क्या आपका रेवेन्यू आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, वो भी जीरो ही हो जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है तो आपका रेवेन्यू भी जीरो है। और दूसरा, क्या हमने डेली बेसिस में कोई चीज़ें सेल करते हैं, कोई चीज़ें दूसरा को बेचते हैं? अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ है पूरा महीने के अंदर में बस खरीदा है, बस बाई किया है, सेलिंग कुछ भी किया ही नहीं है, तो आप खुद बताइए आपके पास में पैसा कहाँ से आएगा? आपने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, दूसरा आपने कुछ चीज़ें सेलिंग भी किया नहीं है, तो क्या आपके पास में पैसा कहाँ से आएगा? बाद में आपको जो आप पैसा नहीं बोलते हैं ना, आपके पास पैसा होएगा भी नहीं है, क्योंकि आपने सेलिंग नहीं किया है कुछ भी चीज़ है पूरा महीने के अंदर में, कोई भी चीज़ आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं। यानी कि जहाँ पर आप काम करते हो, आपका ओनर जो आप काम करते हो ना, काम करने के बाद में जो चीज़ आपको फाइनल प्रोडक्ट आप जो देते हो, वो फाइनल प्रोडक्ट आपका ओनर बेचता है। बेचने के बाद में वहाँ से जो उसको पैसा आता है, वही पैसे से, वही रेवेन्यू से आपका सैलरी आपको मिलता है, मुझे मेरा सैलरी मिलता है। आज तक दुनिया में वही लोग सफल है, जो आप लोग सफल लोग आप सुनते हो, जो सफल लोग आप लोग पहचानते हो, उन लोग वही दो चीज़ करके हुए, एक इन्वेस्टमेंट करके और दूसरा वो लोग सेलिंग करके। वो दो चीज़ उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा है। क्या हमने वो चीज़ डेली बेसिस में या मंथली बेसिस में हम लोग कभी करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अगर आप पूरा महीने में देखो तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें किया ही नहीं, बेचा ही नहीं, पूरा चीज़ें खरीद किया है, और कुछ चीज़ें हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारा खर्च है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर ऐसा है तो हमारे पास में पैसा ना होना, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हमारे पास में पैसा क्या है, तो वही कैसा है। हमारे पास कोई लॉटरी नहीं है, हमको कोई चीज़ रास्ता में ऐसा गिरा हुआ बंडल, हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ कमाने के लिए, बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस सीखने के लिए एक आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, एक गाइडलाइन चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है। आप लोगों के लिए एक मेंटर चाहिए होता है, एक कोच चाहिए होता है, सारी की सारी चीज़ें चाहिए होता है। वो चीज़ कहाँ पर मिल सकता है? वो चीज़ क्या है? वो चीज़ अगर आपके पास ज़िंदगी में आए तो क्या आपका ज़िंदगी आप सच में बदल सकते हो? तो शायद ये मायने में ये सुजन संयोगी आप सभी लोगों को मदद कर सकता है। वो मदद करने का योग्य बंदा है, वो सक्षम बंदा है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। एक खूबसूरत ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी को हम लोग ज़ाय नहीं करते, ऐसा ही खूबसूरत ज़िंदगी को वाकई ही खूबसूरत बना के आराम से, सुकून से, बाकी का ज़िंदगी शांति से हम लोग बिताए। देखिए, दो चीज़ लास्ट में कहता हूँ, अगर आपका जो शरीर है, शरीर को बीमारियाँ से, रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, और साथ ही साथ जो आपका मन है, आपका मन को संताप से अगर मुक्ति हो जाए, तो उससे बड़ा मुक्ति ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ होता ही नहीं है। तो आइए वो मुक्ति के लिए साथ में काम करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड मॉर्निंग।